तो हम आज जान रहे हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप कोई टू व्हीलर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए लोन आपको कैसे मिल सकता है। चलिए मैं आपको बिल्कुल डिटेल में अच्छे से सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी बात करेंगे, हम सारी चीज़ों की बात करेंगे, बट आप आखिर तक हमारी वीडियो ज़रूर देखें। चलिए सबसे पहले बात ही करते हैं बाइक, मोपेड, एक्टिवा, ई बाइक्स जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, ये सब कुछ आते हैं हमारे टू व्हीलर में। तो बैंक जो है वो टू व्हीलर लोन प्रोवाइड करता है और उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, स्कूटर, मोपेड, बाइक, एक्टिवा, ई बाइक्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़, ये सारी चीज़ें आपके पर्सनल यूज़ के लिए आपको दी जाती है, आप इसको पर्सनली यूज़ करेंगे। ठीक है, ये इसकी मेन चीज़ है। सेकेंड चीज़, किसको दे देंगे? जो भी 18 ईयर्स से स्टार्ट होता है, मतलब 18 ईयर्स उसकी एज है, अप टू 65 ईयर्स, आप 65 साल तक के हो तब तक आप लोन ले सकते हो। पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, मैक्सिमम आप कितने के होंगे। सपोज़ मैंने 65 साल की उम्र में लोन लिया तो मैं उसको मैक्सिमम कितना खींच सकती हूँ? 70 साल तक। मतलब अगर मैं 65 साल की हूँ तो मुझे सिर्फ 5 साल के लिए लोन मिलेगा, क्योंकि तब तक मैं 70 की हो जाऊँ। ठीक है, तो मैक्सिमम जो एज बार है तो 70 ईयर्स है रिपेमेंट के बाद। ओके, आपकी कितनी इनकम होनी चाहिए? मिनिमम अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो मिनिमम एक साल की 1,80,000 यानी कि 1.8 लाख पर एनम मिनिमम अगर आप कमाते हैं तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं फॉर टू व्हीलर। ठीक है, मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना देगी बैंक टू व्हीलर के लिए? वो है 10 लाख। ठीक है, 10 लाख तक का आप लोन ले सकते हैं। मतलब ये एलिजिबल क्राइटेरिया है, फिर इन सब में से देखा जाता है लीस्ट अमाउंट, देन आपको मिलता है। ठीक है, अब बात आती है मार्जिन की। मार्जिन क्या है? मार्जिन वो अमाउंट है जो हमें अपनी जेब से पे करना होता है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, बाइक अगर 100 रुपये की आ रही है तो ऐसा नहीं है कि बैंक पूरे 100 रुपये ही आपको फाइनेंस करेगी, उसमें से कुछ मार्जिन मनी आपको मिलानी होती है। ठीक है, उसे कहते हैं मार्जिन। तो टू व्हीलर में जो मार्जिन है वो है 10%, यानी कि जो भी बाइक या फिर जो भी उसका प्राइस होगा उसका 90% बैंक देगी, 10% आपको देना है। अब एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा, प्राइस मतलब ये नहीं कि उसकी एक्सेसरीज़ है, उसके अलग से आपने उसके कलरिंग के डिफरेंट अमाउंट दिया है। जैसे आजकल हो रहा है ना कि ब्लू कलर की अगर एक्टिवा है तो उसका अलग से चार्ज है, वाइट है तो उसका अलग चार्ज है, ऐसा नहीं। बैंक किस किस चीज़ को लोन अमाउंट मानती है, यानी कि बाइक का प्राइस मानती है, वो है कॉस्ट, मेन कॉस्ट ऑफ व्हीकल, दूसरा है उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज, ठीक है, प्लस उसका रोड टैक्स, और चौथा है उसका इंश्योरेंस। ये चारों चीज़ मिला के जो अमाउंट बनेगा वो बैंक के लिए आपका बाइक या जो भी आपका टू व्हीलर है उसका प्राइस है। अब उसका 90% बैंक फाइनेंस करती है, 10% आप करते हो। ठीक है, आगे समझ में क्या क्या चीज़ है? कॉस्ट ऑफ व्हीकल, रजिस्ट्रेशन चार्ज, इंश्योरेंस अमाउंट, रोड टैक्स। सिर्फ ये देती है एक्सेसरीज का, कलर का, फलाना ढिमकाना, उन सब के अमाउंट को बैंक प्रॉपर उसका अमाउंट नहीं कंसिडर करती, उस पर लोन नहीं देती, उस चीज़ को लोन में नहीं कंसिडर करती। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं रीपेमेंट पीरियड। रीपेमेंट पीरियड मतलब कितने साल के लिए मैक्सिमम आपको लोन मिल जाएगा। टू व्हीलर के लिए आपको मैक्सिमम 5 साल तक का लोन मिलता है, यानी कि 60 मंथ के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेंट। मैं बाइक खरीद रही हूँ तो मेरे नाम से लोन मिलेगा, पर कई बार क्या होता है, सपोज़ मैं काम ही नहीं करती तो किसी और की इनकम के बेस पे भी मिल सकता है, तो मेरे साथ एक जना को बोरोवर बन सकता है, यानी कि मैक्सिमम 2 जने मिलके एक बाइक या एक टू व्हीलर खरीद सकते हैं। और एक चीज़, मेरे साथ जो को बोरोवर बनेगा वो मेरा ब्लड रिलेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी अंकल, चाचा, मामा, वो नहीं, ब्लड रिलेशन, मम्मा, पापा, भाई, बहन, ये आपके साथ को बोरोवर बन सकते हैं। ठीक है, अगर लोन लेने वाले की एज 60 साल से ज़्यादा है तो को बोरोवर बनाना ज़रूरी है, मतलब मेरे साथ कोई ना कोई जुड़ना ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं कितना अमाउंट का मिल जाएगा हमें लोन। ठीक है, ये तो हो गया कि मेरी सैलरी के हिसाब से 1.8 लाख मेरी तनख्वाह है पर साल की, बट मैक्सिमम बैंक कैसे देती है? देखो, मैं दो तरीके से कमा सकती हूँ। कोई भी लोन लेने आपके पास जा रहा है, कोई लोन लेने
जा रहा है बैंक पे, तो अब वो दो तरीके से उसकी सैलरी हो सकती, चीज़ें हो सकती है। या तो दो तरह की उसकी इनकम हो सकती है, या तो वो सैलरी से कमा रहा होगा या वो बिज़नेस कर रहा होगा। अगर मैं सैलरीड हूँ तो मेरे लास्ट महीने की जो भी सैलरी आई है उसका 24 गुना तक बैंक मुझे लोन दे सकती है, मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं दे सकती। और अगर मैं नॉन सैलरीड हूँ, यानी कि मैं बिजनेसमैन हूँ, कुछ और काम करती हूँ, तो लास्ट 2 ईयर की जो मैंने ITR भरी है ना, उसका एवरेज का ट्वाइस मैक्सिमम मुझे मिल सकता है। या फिर सिंपल बोलो, लास्ट 2 ईयर की ITR को प्लस कर लो, इतना मुझे लोन मिल सकता है। ये मैक्सिमम है। तो बैंक क्या करेगी, सारी चीज़ें देखेगी, आपको मैक्सिमम कितना मिल सकता है, आपके इनकम के हिसाब से, आपकी एलिजिबिलिटी के से इनकम के हिसाब से निकल जाएगी। आपका कोई और लोन चल रहा है तो उसकी EMI डिडक्ट होगी इसमें, है ना। तब फाइनली सबसे निकल के एक अमाउंट आता है, उतना अमाउंट ही आपको लोन में मिल सकता है। ठीक, अब बात करते हैं प्रोसेसिंग चार्ज की। जब भी कोई लोन होता है तो उसका एक प्रोसेसिंग चार्ज लगता है। 2 व्हीलर में प्रोसेसिंग चार्ज होता है 0.50%, 0.50%। ठीक है, अगर अमाउंट बहुत छोटा आ रहा है तो मिनिमम 500 रुपये लगते हैं, और बहुत ज़्यादा आ रहा है तो मैक्सिमम 2000 लगते हैं। उससे ज़्यादा 2 व्हीलर में प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगते। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मैक्सिमम डिपेंड करता है, वो एक तो आपके सिबिल स्कोर नहीं बोलते उसको, CIC स्कोर बोलते हैं। उस पर इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, ये क्या होता है CIC स्कोर, मतलब आप शॉर्ट में सिबिल समझ लो। उसका स्कोर पे, उसकी रेटिंग पे, इन पे डिपेंड करता है। तो इसमें वेरिएशन होते हैं थोड़ा बहुत। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 11.35 से लेकर 11.95 तक। ठीक है, इस तरीके से आप अपने 2 व्हीलर के लिए लोन ले सकते हैं। आपको स्कूटर खरीदना है, आपको मोपेड खरीदना है, आपको एक्टिवा खरीदना है, उसके लिए आप लोन किसी भी बैंक से ले सकते हैं, बट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के किसी ब्रांच से भी ले सकते हैं। फाइन, तो ये है हमारा व्हीकल लोन 2 व्हीलर के लिए। ठीक है, आगे की सीरीज़ में हम और चीज़ें लेके आएंगे, इसी तरीके से जानकारी लेके आएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी सीरीज़ को देखते रहिए। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने सिबिल के बारे में ध्यान रखिए। देखिए, एक चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई नया लोन लेने जाते हैं तो पुराना लोन देखता है जो भी बैंक करे। आप पुराने लोन का ख्याल रखो। ऐसा नहीं है कि उसकी किस्त आपने नहीं चुकाई, वो ओवरड्यू हो गया, तो फिर आपको नया लोन नहीं मिल सकता। जैसे कि व्हीकल लोन में भी ये क्लॉज है कि अगर आपने पहले का जो लोन है उसमें आपका ओवरड्यू चल रहा है 2 साल से, तो आपको व्हीकल लोन नहीं मिलता। ठीक है, तो इसलिए पुराने लोन का ख्याल रखिए। जो आपने लोन ले रखा है उसकी कोई EMI मिस मत कीजिए, वो आपके CIC स्कोर पे प्रभाव डालता है, उससे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा लगता है, उसकी वजह से कई बार आपको लोन नहीं भी मिलता है ना। तो इस तरीके से आप चीज़ों का ध्यान रखिए। और जब भी 10 लाख तक का लोन के लिए एलिजिबल हैं आप, तो आपकी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इनकम इस हिसाब से है, तो आप 10 लाख तक का 2 व्हीलर फाइनेंस करा सकते हैं बैंक से। ठीक है, ओके देन, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।